जी, के केबीएस में बताओ। केबीएस ने यह नोटिस जारी किया था कि आपको नहीं लिया जाएगा, लेकिन वो नोटिस वापस ले लिया है। वहाँ मंथन चल रही है। अभी एनसीटी का पत्र नहीं आया है, आपको हम बता दें। और बहुत सारा इंटरनली काम चल रहा है। एनसीटी जब तक पत्र नहीं निर्गत करती है, जब तक हम लोग एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल एनसीटी स्पेशल पत्र राज्य बिहार को जारी करेगी कि आपका जो डिग्री है मान हो गया है। जब तक एनसीटी पत्र नहीं जारी करती है, तब तक हम एलिजिबल हैं। आपको हम बता देते हैं, बहुत बात बताना उचित नहीं है। हम लोग जा रहे हैं पार्टी बनने, तो आपको हम बता दें कि पिछले 6 साल से 7 साल से ये सब मामला को देखते-देखते आधा आदमी वकील बन गया है। और कोई भी राय बिना बड़े एडवोकेट के, हम बिना सलाह के कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, एक बड़े वकील कह दिए तो हम क्रॉस भी चेक करते हैं दूसरे बड़े वकील से कि सर ये जो आपने कहा है, तो क्रॉस चेक कराते हैं कि भाई जो कहा जा रहा है वो जेन्युइन है कि नहीं, कि एक छोटी-सी भी चूक नहीं हो। आपको हम बता देते हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं बनने जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड का मामला है और रिव्यू में जाएँगे तो उत्तराखंड के लोग जाएँगे। हमको वहाँ जाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड के जो साथी हैं, उनके पास फिज़िकली और ना फाइनेंशियली फंड है कि वो रिव्यू करा सकें, मामला को जीत सकें। तो उस परिस्थिति में तो दूसरा राज्य ही उनको मदद करेगा ना। हमने पिछले बार मदद नहीं किया, जिसका नतीजा ये रहा कि पूरे देश में यह डिग्री अमान हो गया। वो अपने दम पे लड़े, जितना क्षमता था वो वकील रखे। नतीजा ये हुआ कि हम लोग तमाशा देख रहे थे कि जो होगा देखा जाएगा। आप लोगों ने फंडिंग नहीं किया। 1,25,000 मेरे अकाउंट में बस फंड आया, उसके बाद फंड आना रुक गया। वो पैसा अभी पड़ा का पड़ा है। तो जो मुख्य जो बातें हैं कि पहले तो उनको एक बड़ा वकील करके हम लोग देंगे सुपर रिव्यू के लिए। रिव्यू रिजेक्ट होगा तो क्यूटी पिटीशन दायर किया जाएगा, जिसमें 5 बेंच की सुनवाई होगी। उसमें भी हम पार्टी नहीं रहेंगे, वो उत्तराखंड के साथ ही रहेंगे। हम कहीं नहीं हैं, लेकिन आपसे बकतनामा पे साइन इसलिए कराया जा रहा है, आपका डॉक्यूमेंट इसलिए लिया जा रहा है कि बिहार वहाँ पे यदि हम पे कोई क्लेम कर दिया कि नहीं आपकी डिग्री एलिजिबल नहीं है, आप जो पढ़ा रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है, तो कहाँ भागिएगा? वहाँ तो आपको पार्टी बनना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट हम आपका उसी कोर्ट, फिर से हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे, उसी कोर्ट फिर से हम पटना हाई कोर्ट में भी लड़ेंगे। अचानक से कल की डेट में सुनवाई आ जाएगा बिहार में, या हो सकता है कि सरकार चल जाए सुप्रीम कोर्ट पूछने कि क्या इन लोगों की डिग्री एलिजिबल है कि नहीं है परीक्षा लेने के बाद। तो उस परिस्थिति में हम सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, करना होगा, हमको वहाँ भी वकील भेजना होगा। तो उस परिस्थिति में डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, तो हम आपको कहाँ ढूँढेंगे कि भैया डॉक्यूमेंट 10 दिन लगेगा हमको डॉक्यूमेंट अरेंज करने में। तो कहने का मतलब है कि डॉक्यूमेंट हम आपका डॉक्यूमेंट हम रखेंगे, जब ज़रूरत होगा, जिस हिसाब से ज़रूरत होगा, उस समय पार्टी बना के आपको सूचना दे दिया जाएगा कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका डॉक्यूमेंट था, हमने पार्टी बना दिया आपको। आप लोग निश्चिंत हो गए, बाय पटिशनर जजमेंट आता है तो आप लोग आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि रीट का मामला है, रीट के मामले में पटिशनर को ही लाभ मिलता है। आपको पार्टी बनना पड़ेगा, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं बनने जा रहे हैं, और हम बन भी नहीं सकते हैं। न रिव्यू में बनेंगे और न क्यूटी जो पटिशन 5 बेंचों की जो जज जो बेंच बैठेगी और हमारा सुनवाई कराएगी, वहां पर भी हम नहीं जा रहे हैं बनने। हम उत्तराखंड साथी को सहयोग करने जा रहे हैं। आप पिछले बार सहयोग नहीं किए, हार गए, अब इस बार नहीं कीजिएगा। तो जो कुछ बचा हुआ कुछ उम्मीद है कि रिव्यू पिटीशन में हो सकता है कि सुनवाई हो, व्यापक कुछ पॉइंट बताया जाए, तो हो सकता है कि हम निकल जाएं। यदि निकल गए तो पूरा देश में फिर मान हो जाएगा, फिर हमको कोई झमेला नहीं होगा। यदि वहां नहीं निकले तो 5 बेंच की जो क्यूटी पिटीशन दायर करके बड़े वकील से हम सुनवाई कराने का प्रयास करेंगे, वहां तो निश्चित निकलेंगे, वहां तो कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि 5 बेंच की जब सुनवाई होगी तो व्यापक सुनवाई होगी, परत दर परत सुनवाई होगी। सबको हम पार्टी इस बार बनाने जा रहे हैं, एनआईओ को भी बनाने जा रहे हैं, एनसीटी को भी बनाने जा रहे हैं, सबको बुलवाएंगे, सबको कोर्ट में खड़ा करवाएंगे, सबसे पूछेंगे। हमारे जो पूर्व डायरेक्टर सीवी शर्मा, उन्होंने कहा भी है कि हम आएंगे, आपकी तरफ बात करेंगे। हमने 2 साल का कोर्स बनाया था, कुछ कमी रह गई है उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। निरंतर ये सारा
पूरा हमारा टीम इसके लिए निरंतर काम कर रहा है। आप लोग इस भुलावे में मत रहिए कि हम फँस जाएँगे और फँसा देंगे। फँसाने की बात होती तो उस परिस्थिति में हम लोग पटना हाई कोर्ट में केस जीते थे, जहाँ हमको कोई समर्थन नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था। आप कानून के मामले में हमें कमज़ोर ना समझें। कानून के मामले में आपसे कोसों दूर हमारी समझ है और समझ होने के बावजूद भी फूँक-फूँक के कदम रखते हैं। बिना 4 वकील से, 3 वकील से राय लिए हुए, क्रॉस चेक किए हुए, कोई भी ऐसा हम काम नहीं करते हैं कि हम मुसीबत में फँस जाएँ। और इसकी भी हम गारंटी दिलाते हैं कि जिनकी नौकरी हो गई है, उनकी नौकरी किसी भी हाल में जाने नहीं देंगे, बशर्ते आप साथ रहें। और संभव है कि ये डिग्री भी हम एलिजिबल कराएँ। ये इसके लिए लेकिन इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट चलना होगा और व्यापक फंड की आवश्यकता होगी। बिना फंड के चेहरा देख के सुनवाई वहाँ नहीं होती है। वहाँ बड़ा वकील का पैनल रखा जाता है। वहाँ वकील की फेस वैल्यू होती है। ज जितना बड़ा फेस वैल्यू होगा, उतना केस जो वहाँ वहाँ पे कोर्ट दबाव फ़ील करेगी और जो है आप जेन्युइन बात भी कहेंगे तो सुनी जाएगी। नहीं तो छोटे व्यक्ति के साथ, छोटे वकील के साथ आप गाँव में ही देख लीजिए। कोई बेचारा निमला व्यक्ति है और जेन्युइन भी बात बोल रहा है तो दबंग आदमी उसको दबा देता है। उसी तरह सब जगह है बंधु, यदि कोई बड़ा वकील नहीं रहेगा, वो जेन्युइन बात ही बोलेगा तो उसकी बात को इग्नोर कर दिया जाएगा। इसीलिए हम हमेशा पक्षधर रहे हैं, एक विद्वान अधिवक्ता, 1 विद्वान, 2 विद्वान, 3 विद्वान जितना हो सके हमारे पॉकेट में पैसा रहेगा, उसके हिसाब से जो है हम वहाँ पे वकील हायर करेंगे। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रही है, तो कब समझ में आएगा? स्थिति जो इतने दयनीय है कि इस परिस्थिति में जो है आदमी को सबक मिल जाना चाहिए कि भाई अब बहुत हमारी नैया डगमग है। कई लोग अभी भी कह रहे हैं कि हम पर कोई आँच नहीं आ रहा है। आँच अचानक ना आ जाएगा, अचानक ना कोई केस कर देगा, अचानक ना फँस जाइएगा। कोई भी आंधी-तूफ़ान आने के पहले अलर्ट ज़रूरी है, वही अलर्ट मोड में हम हैं। हमको तो सुप्रीम कोर्ट में उनको सपोर्ट करना ही है, तब ना पूरे देश में जो नया अभ्यर्थी है, आवेदन जो अभी छठा चरण में जिनका परीक्षा होने जा रहा है, वो परीक्षा ऐसा नहीं ना चाह रहे हैं कि परीक्षा दे दें रिजल्ट ना आए, बीएड की तरह हो जाए। तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाके सुनवाई कराएँगे तब ना ये पॉसिबल है। हम डिग्री अपना जब आपका डिग्री एलिजिबल नहीं रहेगा, तो आपको कैसे रिजल्ट कोई प्रकाशित करेगा? इसीलिए सारे साथी से निवेदन है कि भ्रम की स्थिति में नहीं रहें। पार्टी हमको जहाँ बनाना होगा, जहाँ हम प्रभावित रहेंगे, वहाँ पार्टी बनेंगे। जहाँ प्रभावित नहीं होंगे, हम पार्टी वहाँ नहीं बनेंगे। ये आप समझ लीजिए मोटी बात है। कल 12:30 बजे 12 बजे आप गांधी मैदान में पहुँचे। गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास हम लोग हमेशा मीटिंग करते रहे हैं, जब हम एलिजिबल नहीं थे तो। वहीं पे सारे हमारे पुराने जितने भी छठा चरण के साथी हैं, वो जगह सबको पता है। 7वां चरण अभ्यर्थी वहाँ आएँगे, उनको रिसीव कर लिया जाएगा। वहाँ पे बेज़ाब्ता बैठ के पानी पीने का व्यवस्था है, तो तमाम तरह का व्यवस्था रहेगा। आराम से आप बैठ के सारा चर्चाएँ होगी, मंथन होगा। आपका सारा डॉक्यूमेंट लिया जाएगा, बकायदा पे साइन कराया जाएगा, कोर्ट फीस जमा कराया जाएगा। ये सारी तैयारी करके आइए। और कई महिला साथी हमें कहे हैं कि सर हम कैसे आएँगे, हमारे पास बच्चा है वगैरह-वगैरह है। तो उनको हम कहना चाहते हैं कि एक बार तो आना ही पड़ेगा आपको। आप नहीं आएँगे तो साइन कौन करेगा आपके बदले? वक़्तनामा पे आप ही का साइन होना चाहिए। आपको किसी परिस्थिति में पहुँचना होगा। यदि आप नहीं पहुँचेंगे और हम सारा डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेंगे, मान के चलेंगे कि हमारे पास इतना ही अभ्यर्थी है, तो हम बार-बार यही काम हमारे पास नहीं है, मुझे दिल्ली भी जाना है। दिल्ली जाके बड़े एडवोकेट से बात करनी है, बार-बार पटिशनर वाला काम नहीं होगा। तो जितना हमारे पास डॉक्यूमेंट आएगा, उन्हीं को हम पार्टी बना देंगे फिर। फिर बाद में जो वंचित रह जाएँगे, यदि ओनली पटिशनर का जजमेंट आता है किसी भी मामले में, पटना में, बिहार में या फिर सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी, तो फिर वो छूट जाएँगे। फिर उनको अकेले सुप्रीम कोर्ट या कहीं जाना होगा और अकेले क्षमता नहीं होती है किसी को कि उतना फंड इकट्ठा करके जब इतना क्षमता होता है तो रेगुलर बीएड, डीएलएड आदमी नहीं कर लेता। इसीलिए बार-बार समझाया जा रहा है और ओपन प्लेटफ़ॉर्म पे सारी बातें हमसे मत कहवाइए। कुछ लिमिट संवाद है जो आपको हम कहना चाहते हैं। आप शिक्षक हैं, आप समझदार हैं, आप समझिए आप पे कई लोग लगा हुआ है और
ये लोग लगे हुए हैं किसी तरह आपको यहाँ से बाहर करें कि ताकि दूसरे का दाल गले। खैर, आप लोग जो है कल भारी से भारी संख्या में आप पहुँचे गांधी मैदान, वहाँ पे और कई तरह का आपको बात बताया जाएगा। आप ब वहाँ पे जाएँगे तो बहुत खुशी महसूस होगी आपको, कुछ और नया बात जानेंगे तो और खुशी महसूस होगी आपको। हम लोग बहुत पॉजिटिव दिशा में चल रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोगों को गुड न्यूज़ भी सुनने को मिलेगा। इसीलिए जितना भी हमारे जो पार्टिसिपेट जो शिक्षक कर रहे हैं 8वां फेज में 0.2 में, वो सारे शिक्षक से निवेदन है कि वो लोग आएँ, 7वां चरण में जो चयन हुए हैं वो लोग आएँ, छठा चरण के जो अभ्यर्थी तो आएँगे ही। और कई हमारे पुराने साथी जो छठा चरण को हम फ़ोन से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नंबर हमारे पास नहीं है। वो साथी से निवेदन है, यदि हमारी आवाज़ उन तक जा रही है, वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो सब सारे साथी बिना फ़ोन किए हुए वो पहुँचे, क्योंकि उनके बिना हेल्प के हम लोग ये जंग नहीं जीत पाएँगे। तो जितने भी हमारे पुराने साथी हैं, जितने मीटिंग करके आपको घर भी जाना है, मंडे से स्कूल भी जाना है, आपको 2 घंटा के लिए हम समय लेंगे, 12 बजे से 2 बजे तक आपको छोड़ देंगे। 2 घंटा में जो डिस्कशन करना है हम लोग करके, जो भी डॉक्यूमेंटेशन काम करना है करके, आपको छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, जितने भी हमारे महिला जितने भी शिक्षिका हैं, उनसे निवेदन है कि आप लोग ज़रूर आइए। आप नहीं आइएगा, तो फिर मालूम चलेगा कि आपको मान-सम्मान जो नौकरी से मिला है, घर में, परिवार में, समाज में, यदि ये नौकरी नहीं रहेगी, तो फिर मान-सम्मान जैसे आपको प्रताड़ित किया जाता था पहले, वही दशा हो जाएगी आपकी। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है महिलाओं को कि भाई उनका नौकरी बरकरार रहे, मान-सम्मान बरकरार रहे। तो आपसे निवेदन है कि किसी का बात में नहीं रहना है कि हस्बैंड कहें कि अच्छा कोई बात नहीं, अगला बार चलेंगे, और कोई आपके साथ नहीं, आप अकेले निकल जाइए, आपको 2 बजे ही छोड़ देंगे। 1 घंटा में आपको साइन करा के छोड़ देंगे, 1 बजे ही छोड़ देंगे। आप जितना जल्दी आइएगा उतना जल्दी घर निकल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। को महिलाओं को फटाफट काम करा के, उनका डॉक्यूमेंट में साइन करा के, डॉक्यूमेंट रिसीव करके तुरंत उनको छोड़ दिया जाएगा। बस आप आइए, आने और जाने में जो कष्ट लगे, लेकिन आपके पास मुसीबत आ गया है तो आपको आना पड़ेगा। एक बार तो आना ही पड़ेगा, आके साइन करना ही होगा। तो यही संवाद के साथ बिट्टू सर, अच्छा कई लोगों का कहना है कि मैंने वीडियो में कई लोगों का मैसेज देखा, ऑडियो देखा है कि सर पूरे देश में सबको एकजुट कर लीजिए, 14 लाख लोग हैं, 11 लाख लोग हैं, 6 लाख तो साथ में आएगा ना, 5 लाख तो साथ में आएगा ना। हम आपको बता देते हैं कि जो प्रभावित रहेगा वही आपका साथ देगा, जो बीमार होगा वही दवा खाएगा। यदि ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट में इतना व्यापक मामला चल रहा था, सिर्फ बिहार के हम लोग फंड इकट्ठा करके उनकी मदद करने के लिए सोचे, वो भी नहीं हो पाया। तो क्या दूसरे राज्य आपको मदद कर देगा? आप पीड़ा में रहिएगा तो आपको खुद मलहम लगाना होगा, आपको दूसरा कोई मदद नहीं करेगा, एक फूटी कौड़ी नहीं देगा कोई। दूसरा कोई तो देख ही रहा है कि तो गवर्नमेंट टीचर है, सरकारी शिक्षक है, आवेदन करता है, ये लोग जीतेगा तो लड़ेगा तो हम लोग जीत जाएँगे। आपको हम बता देते हैं, कोई 1 रुपया आपको मदद नहीं करने वाला है। आप पीड़ित हैं, तो आपको अपना लड़ाई खुद लड़ना होगा, खुद चंदा इकट्ठा करना होगा, खुद आगे बढ़ना होगा और खुद जो है सारा काम करना होगा। इसीलिए किसी का उम्मीद छोड़ दीजिए और जो प्रभावित व्यक्ति बिहार में है, अपना लड़ाई लड़े। मैं समझता हूँ कि सफलता मिलेगा और हमेशा मिलता आया है। आप हमारे साथ-साथ चलें, कदम से कदम मिला के चलें, हमें सहयोग करें। मैं वादा दिलाता हूँ कि आपको ये डिग्री को दोबारा मान ठहराऊँगा, वादा दिलाते हैं। एक बार नहीं, मैं बार-बार कहता हूँ, हम वहाँ पे ट्रायल ठीक से नहीं करा पाए, हमारी गलती है। हम अपना पक्ष अच्छे से नहीं रख पाए। हम एनसीटी को जो है तरीके से पक्ष रखने का मौका नहीं दिए, उनको दबाव नहीं बनाए। एनआईएस को हमने पार्टी नहीं बनाया, हम बनाया उनको बुलाया नहीं। हमने एमएचआरडी को पार्टी नहीं बनाया, हम बेहतर वकील नहीं रख पाए, बहुत कमी है और बहुत सारा दस्तावेज हम वहाँ जमा नहीं कर पाए। सिर्फ मौखिक और पटना हाई कोर्ट के जजमेंट पे सुनवाई हो गई और उसी जजमेंट पे सुनवाई होके हमें जो है हार का मुँह देखना पड़ा है। यदि हम डॉक्यूमेंट बेहतर तरीके से लगाए होते, सारा डॉक्यूमेंट, अरे डॉक्यूमेंट पे सर्कुलर लगाए
सर्कुलर है, रेगुलेशन जिसको बोलते हैं, वो रेगुलेशन लगाया ही नहीं गया कि कितना दिन में है, कानूनी बहस हुई ही नहीं है। तो अब आगे से जो भी होगा सतर्कता के साथ होगा, सावधानी के साथ होगा, कोई चूक ना हो जाए, वो सब देखा जाएगा। बशर्ते आप फाइनेंशियल हमारी सपोर्ट करें। बार-बार बोल रहे हैं कि बिना फाइनेंशियल सपोर्ट का, बिना फंड का नहीं कुछ हो पाएगा। फंड जब रहेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट जब होगा, तभी हम बेहतर वकील के साथ जुड़ पाएँगे। और एक बार 5,000 7,000 देने से यदि आपका जीवन बनता है, तो आपको कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ज़रूरत पड़े महिला जो अभ्यर्थी हैं, नहीं पैसा है, कर्जा, पैंचा, उधार, कनवाली, नथुनी, घर का सामान बेच के केस लड़िए। जब जीत जाइएगा, जब नौकरी हो जाएगी, तो जो सामान आप बेचे हैं, उससे 10 गुना सामान आपका खरीदा जाएगा। आपको हम बार-बार बता रहे हैं। नहीं पैसा है, तो कर्जा उधार लेके भी इस केस को लड़ना है, बता देते हैं आपको। और हम लोग तो सहयोग कर ही रहे हैं। गवर्नमेंट शिक्षक जितना सहयोग करना होगा, वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन क्योंकि बहुत बड़े फंड की आवश्यकता है, कहाँ पे कितना पैसा लगेगा, कहाँ पे कौन वकील खड़ा करना पड़ेगा, बिहार में खड़ा करना पड़ेगा, दिल्ली में करना पड़ेगा, रिव्यू में करना करना क्यूटी में करना पड़ेगा, सरकार जाएगी तब करना पड़ेगा, कब-कब करना पड़ेगा हमको नहीं पता। इसीलिए फंड की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और आपका डॉक्यूमेंट का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट रहेगा तो कब कहाँ जाना पड़ेगा, हमको किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा दोबारा। सभी साथी को मेरा बात समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। हम लोग कल 12:30 बजे गांधी मैदान में मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और ये एक मैसेज आग की तरह सब जगह फैला दीजिए। जी, बिट्टू सर। इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं बार-बार कह रहा हूँ, इसीलिए आप आवेदन कर रहे हैं, इसीलिए आप परीक्षा दे रहे हैं और आपकी रिज़ल्ट भी आएगी। जब तक एनसीटी पत्र निर्गत नहीं करेगा पूरे देश में कि आप अमान्य हैं, तब तक हम मान्य हैं क्योंकि उसी के पत्र से हम प्रभावित होंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं थे और ना हम पार्टी बनने जा रहे हैं। आप कॉन्सेप्ट समझिए, कानूनी रूप से पूरा ज्ञान आपको कल गांधी मैदान में बताया जाएगा। इसीलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और कोई बिट्टू सर क्वेश्चन है तो नहीं, नहीं पूछ सर, कोई लीजिए। क्वेश्चन नहीं। बस सबसे यही अपील करेंगे कि सब गांधी मैदान में आइए